ये जो तस्वीर है, जो आप ये फोटो देख रहे हो, भगवान विष्णु की शेष सैया पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, नाभि से कमल निकलकर ऊपर जा रहा है और उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ये जो शेष सैया पर बैठे हैं, ये क्षीर सागर में, ये कौन सा सागर है? ये वो नमकीन सागर है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है तुम्हारे जन्म के पहले की व्यवस्था, पूर्व की व्यवस्था दर्शा रहा है। ये वो दर्शन है जब संसार तुम्हारा वाला शुरू हुआ था। ये संसार नहीं, बाहरी तुम्हारा इंडिविजुअल संसार जब शुरू हुआ था, ये उसका दर्शन है। ये क्या है? ये मां के गर्भ वाला संसार है। मां के गर्भ में जब तुम थे, उस सागर को ही क्षीर सागर कहते हैं, जो कि विज्ञान कहते हैं कि वो जिस वाटर में, जिस पानी में आप सुरक्षित थे, वो नमकीन पानी था। गर्भवती महिलाओं को खट्टा और नमकीन ज्यादा खाने का मन करता है। आप उस सागर में थे और आपका खान पान का, आपका पालन पोषण, आपका निर्माण की जो व्यवस्था थी, वो नाभि से ब्रह्मा जी कर रहे थे। यानी नाभि से ही आपको भोजन और खाना पानी मिल रहा था जब आप गर्भ के अंदर थे। और लक्ष्मी जी आपके चरण इसलिए दबा रही थी क्योंकि उस समय आप परालौकिक शक्तियों के संवाद में थे। आपके सातों चक्र खुले हुए थे। आप उतने वाटर में होने के बावजूद ना आपको सांस लेने में कोई समस्या थी, ना तो आपको कोई जीवन में कोई समस्या थी। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्राणों को अनुसंधानित कर रखा था, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रखी थी, इसलिए महालक्ष्मी भी आपके चरणों में पड़ी थी। ये दर्शन है उसका। ये जो शेष है ना, आप कभी कुंडलिनी की तस्वीर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि रीढ़ की हड्डी की तरफ वो केवल सर्प का ही आकार बनाया जाता है। सर्प की जो केचुल है, उसी को तो कुंडलिनी कहते हैं। उसी पर आप लेटे हुए थे। अभी भी जब आप लेटते हो तो पीठ के बल, रीढ़ की हड्डी के बल लेटते हो, वही तो सर्प है, वही तो शेष शैया है जहां पर तुम लेटे हुए हो। ये जो दर्शन है ना, वो तुम्हारे जन्म के पूर्व का है। इसलिए इस दर्शन को अपनी आत्मा में उतारो। ये तुम्हारे जन्म के पूर्व का दर्शन है। और अगर तुम चाहते हो कि वास्तविकता में ये दर्शन वैसा ही हो जाए, तुम स्वयं विष्णु जैसे हो जाओ, भगवान विष्णु की तुम पर कृपा हो जाए, तुम्हारे जीवन में खूब लक्ष्मी का वास हो जाए और चारों तरफ देवी देवता तुम्हारी जय जयकार कर रहे हो, तो इसके लिए क्या करना होगा? अपनी श्वासों का अनुसंधान पुनः प्रारंभ करना होगा। फिर से आपको अपने अनुलोम विलोम पर ध्यान देना होगा और फिर से आपको मेडिटेट करके अपनी श्वासों की गति से अपने मनमस्तिष्क के अंदर फिर से जागरण करना होगा।